पूरा IIT जेई का मैथमेटिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। विश्वास मानिए, अगर आप एक जेई एस्पेरेंट है, आप चाहते हैं कि आप IIT जेई मेंस और एडवांस क्रैक करके इंडिया के टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करें, तो ये चैनल आपके लिए इतना कारगर साबित होने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप देश के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ये चैनल पे जो कंटेंट आएगा, विश्वास मानिए पूरा बेसिक से उठा के आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। और किसी भी कंसेप्ट को समझने का, किसी भी क्वेश्चन को समझने का, किसी भी टॉपिक को समझने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है, जिस फील्ड से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें सोचनी होती है, एज अ स्टूडेंट आपको फॉर्मूले कैसे चमकेंगे, क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच करना है, सब कुछ बताया जाएगा। कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज है, कैसे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। स्पेशली क्लास 11th के बच्चे जो अभी 12th में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उनको लगता है कि 11th अच्छे से नहीं हो, आप 12th में क्या 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 अपने को डिफ़िकल्टी फेस होगी। विश्वास मानिए, इस चैनल पे सब कुछ कवर होगा। आप ऐसा समझें कि अगर आपने 11th उतना अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो भी आपको 12th में जो गाइडेंस मिलेगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस चैप्टर का कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कवर कर सकते हो। विश्वास मानिए, जेई में 12th का वेटेज वैसे भी ज़्यादा है ना, 60-40 टाइप्स आप मान के चल सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12th में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कैलकुलस का पूरा एक सेगमेंट हो गया है ना, अलजेब्रा में आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस हो गया, और भी जो चैप्टर्स हैं जो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, उनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो विश्वास मानिए आप बहुत अच्छी रैंक आज भी फोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर वो इंटेंट है, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि हाँ सर, आज भी मैं सर 10 से 12 से 15 घंटे बैठने को तैयार हूँ। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि हाँ मैं बैठ सकता हूँ, आज मैं 10 घंटा लगातार बैठ के पढ़ सकता हूँ, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए मेरे सामने, क्या मैं स्मार्टफोन से दूर रह सकता हूँ, क्या मैं बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, आप समझदार लोग हो, आपको सब पता है। अगर आपके अंदर वो है कि हाँ सर मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकता हूँ, मेरे को सर ये जो टेम्पररी खुशी है उससे कोई मेरे को लेना देना नहीं है, मैं सर ऐसा नहीं कि सर इंस्टाग्राम में रील देख के खुश हो जाता हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। अगर आप टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन से और जो टेम्पररी खुशी है उससे दूर हो सकते हो, तो आप डेफिनेटली एग्जाम आज भी क्रैक कर सकते हो। विश्वास मानिए, पूरा 12th मेहनत करके आप एक काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हैं, काफ़ी अच्छी रैंक ला के एक बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत अच्छी ब्रांच से आज आप बीटेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने टीचर्स को फॉलो करते हो, क्या क्या आपके पास एक ऐसा मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है, क्या आपको कोई बताने वाला है कि आपका वीकनेस क्या है, आपको किस एरिया पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छे सर्कल में रहने की ज़रूरत है ना। ऐसे आपके दोस्त होने चाहिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, दोस्त एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि सर, आजकल होता क्या है ना, 2 दिन पहले किसी को से मिल लो, बोलते हैं सर ये तो मेरा दोस्त है क्योंकि दोस्ती की डेफिनेशन बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, किसी को सिर्फ जानना, किसी का नाम जानना, एड्रेस जानना है ना, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ जानना, ऐसा नहीं है सर दोस्ती हो गई हमारी। दोस्त एक बहुत ही गहरा शब्द है जो आपको नहीं पता है अभी दोस्ती होती क्या है असलियत में। खैर, वो आप समय के साथ, आप जब कॉलेज जाओगे, आप थोड़ा, आपको जब और लाइफ में आप अपने 5, 10, 20 साल निकाल लोगे, तब आपको शायद समझ में आए कि दोस्ती क्या चीज़ होती है। अभी होता क्या है, आप किसी को नाम जान लो, सर बोले तो सर मेरा दोस्त है। भाई दोस्त नहीं, आप उसका नाम जानते हो तो वो दोस्त नहीं हो आपका, पहली चीज़। तो आपको दोस्ती यारी से बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम निकालने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद के साथ समय बिताना है या ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जो आपके डोमेन में है ना। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको पढ़ाई से ही जुड़ाव रखना है ना। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए और ऑब्वियसली आपको उसके साथ समय बिताना है। क्या आप फिर से वही चीज़ है, क्या आप टेम्पररी खुशी से दूर रह सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि घर में कोई शादी हो गई, कोई रिलेटिव के यहाँ फंक्शन है, सर हम तो निकल लिए, है ना। ये सब चीज़ बहुत सेकेंडरी होनी चाहिए, ये सब चीज़ बहुत प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम लास्ट में होनी चाहिए, इनफैक्ट होनी ही नहीं चाहिए।
अगर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहला है कि सर क्या मेरी पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है और क्या मैं अपने डिसीजन खुद सही से ले सकता हूँ, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्या मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है ना, क्या मैं अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करके अपना अंदर का बेस्ट निकाल सकता हूँ। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो विश्वास मानिए आप इस चैनल को फॉलो करें, इतना कंटेंट आएगा। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है थोड़े टाइम पहले, है ना, पूरे लेक्चर्स डालना। पैराबोला के आई थिंक मैंने 5 या 6 लेक्चर डाले हुए हैं अभी तक। विश्वास मानिए धीरे धीरे करके जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को पता है एज अ स्टूडेंट क्या दिक्कत आती है। मैंने खुद IIT JEE की तैयारी की हुई है, बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की है, पिछले 6 साल से हज़ारों बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है। मैं जानता हूँ कि मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ उसके कारण क्या हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे से समझता हूँ और उसके हिसाब से उसको गाइड कर सकता हूँ। शायद इसीलिए मैंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। विश्वास मानिए 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि सर सेम सेम चीज़ पर आके बोर तो नहीं हो जाते, या बोर हो जाते होगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अ, हाँ, नो डाउट सेम चीज़ें होती है, 11th-12th हर साल पढ़ाना होता है। बट सिंस कि जेई टफ है ना, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो नई चीज़ें भी आती रहती है, हम भी सीखते हैं। बट ऐसा होता है कि हर साल नए बच्चे आते हैं, सबको अलग अलग टाइप की दिक्कतें होती है ना। शायद उनकी दिक्कतों को समझ के उनको हेल्प करना, है ना, उनको सक्सेस की तरफ ले जाना, एक अच्छे कॉलेज की तरफ ले जाना, शायद मुझे लगता है कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो बच्चे कभी भी मुझसे इंटरेक्शन किए हैं, वो जानते हैं कि मैं किस इंटेंट से काम करता हूँ, किस मोटिवेशन से काम करता हूँ और कितनी शिद्दत से काम करता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस चैनल पे आज आप देख रहे होगे कि शायद 700 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं नंबर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस इंटेंट से काम करूँगा और जिस बच्चों के लिए जो काम करूँगा, ये फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम नए, क्या बोलना चाहिए, बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, आपके ऊपर। और आप पढ़ें, मेहनत करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एटीट्यूड अच्छा रखना। शायद ये 1 से 1.5 साल जो आपके पास अभी बचे हैं, शायद ये आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है। विश्वास मानिए बिट्स पिलानी से पढ़ने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ ये मैं जानता हूँ, है ना। मैं जिन लोगों के साथ रहा, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो टीचर्स थे, मैं बहुत कुछ सीखा और मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में अगर आप मेहनत करोगे तो आप यू कैन गो टू प्लेसेस। एंड अभी आपका टाइम है, आपको अपना सब कुछ लगा देना है ना, सब कुछ लगा देना है। इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों को पकड़ो जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी में आपको साथ देंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। ये आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और एज अ स्टूडेंट आपको समझ होनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और उसके हिसाब से आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे को समझना, उसको सही रास्ते पे ले जाना और देखना कि क्या वो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है ना, क्या वो उसका मोरल हाई है हमेशा, है ना। नो डाउट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है ना, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। आपको कई बार लगेगा कि यार बहुत टफ हो रही है चीज़ें, है ना। आप सब्जेक्ट मैनेज करने में आपको दिक्कत आएगी, है ना। 2 सब्जेक्ट करोगे, तीसरा हमेशा निपटेगा, होगा। अगर आप मैथ्स फिजिक्स में मेहनत करोगे, आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी, आप केमिस्ट्री में टाइम दोगे, आपका मैथ्स छूट जाएगा। ये चीज़ें होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ। क्या आप वो सब फेस कर सकते हो, है ना। और ये सब बहुत छोटी चीज़ें, मैं बताऊँ लाइफ इतनी आगे चल के आपको बहुत चीज़ें आएगी यार। आप बोलोगे, आप 5 साल बाद बोल रहे हो कि जेई की तैयारी तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। हाँ, बट आज की डेट में क्या ये आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर है? क्या अ, आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपके टीचर्स आप पे विश्वास कर रहे हैं, क्या आप उसको समझते हो? अ, होता क्या है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कोचिंग में इतने लोगों से मिलते हैं, हम सोचते हैं कि यार इतने सारे दोस्त हैं हमारे। वो दोस्त नहीं है, वो आप बस नाम जानते हो, वो दोस्ती नहीं होती एक्चुअल में। दोस्ती क्या है आपको शायद लेट रियलाइज़ होगा लाइफ में। लेट रियलाइज़ होगा आपको आप जितने जितना आप आगे जाते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आपका सर्कल उतना छोटा होते जाएगा
और ऐसा कोई इंसान है अगर जिसके बहुत दोस्त हैं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप मान के चलिए, है ना। जिसका सर्कल जितना बड़ा, मतलब आप समझ के चलिए उसमें उतनी गड़बड़ है। जिसका फ्रेंड सर्कल छोटा है, मतलब वो एक, शायद वो सही इंसान है तभी उसका सर्कल छोटा है, क्यों फेक लोग जो होते हैं ना उनका बहुत बहुत बड़ा सर्कल होता है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, है ना। अ, बस यही है कि यार मेहनत करें आप, है ना। और कहीं ना कहीं अपने अंदर क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, मतलब क्यों मेरे को आईआईटी करना है, या आपका मोटिवेशन क्या है। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या क्या, मतलब मेरे को, वो अगर आप अंदर से निकाल लिए ना, जैसे आज सोचिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज आज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मेरा चैनल है, मेरे को करना है इस पे काम, मेरे को बहुत बच्चों तक पहुँचना है, मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है मेरे अंदर जो भी मैं चीज़ें सीखा हूँ, जो भी मैंने पिछले 10 साल 20 साल में जो भी अपनी लाइफ में मैंने सीखा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, मेरा जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, वो अगर मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, मतलब मुझे लगता है मैं बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, अपार्ट फ्रॉम मैथ्स भी मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत आपको बहुत चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो आपको सच में काम आएगी, और जो आपको और कोई नहीं बताएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। मेरे को लगता है कि अ, मैं एज अ टीचर तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंस कि मैं कॉलेज से मुझे 5 साल ही हुए पास आउट हुए, तो शायद मेरे को लगता है कि मैं और चीज़ों को करीब से जानता हूँ, है ना। क्योंकि आप भी बीटेक करने वाले हो, मुझे पता है क्या क्या दिक्कत आएगी, या आप किस जर्नी में जाने वाले हो। तो उसके लिए भी आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बता सकता हूँ, है ना। और मुझे पता है क्या आजकल के जो बच्चे हैं, है ना, उनको एक क्या बोलना चाहिए, टीचर ज़्यादा मेंटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि क्यों पढ़ रहा हूँ भाई, क्या फ़ायदा है मेरे को पढ़ने का। कई लोग तो यही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, यही फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेना, है ना। काम करें, अपना ईमानदारी से काम करें, हमेशा सच बोलें, है ना, हमेशा सच बोलें। और कभी भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसा नहीं झूठ झूठ बोल लें। बहुत मैटर करती है ऑनेस्टी। देखिए, आप दूसरों को कितना ही झूठ बोल लो, अंदर से आपको पता है आपको कितना आता है ना, आपकी क्या औकात है, और अंदर से आपको पता होता है। तो क्या है ना, आप अपने आप से सच बोलें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। बहुत मैटर करेगा आपके लिए। तो काम करें बहुत अच्छे से। ये चैनल, विश्वास मानिए, मैं इतना दिल से काम करूँगा और पूरा 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 अपना सब कुछ लगा दूंगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, हो सकता है, मैं फिर से आपको बोलूँ, मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट विश्वास मानिए, मैं बोल रहा हूँ तो मैं सच में करूँगा। और अ, आप पेशेंस रखें, मैं भी पेशेंस रख के काम कर रहा हूँ, है ना। कमेंट में आप बताएं, है ना, जो भी आपको दिक्कत है, अपन आपके हिसाब से काम करेंगे और अपन बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।